हेलो दोस्तों, आज एक नया वीडियो पर आपको स्वागत है। आज का वीडियो है टॉपिक भगवान कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। भगवान तो है, जो मानने वालों के लिए भगवान है, वो ईश्वर परमात्मा अल्लाह खुदा गॉड है। जो परमात्मा भगवान है वो कहाँ रहता है और क्या काम करता है। चलिए आज इस बात पर टॉपिक में चर्चा करते हैं। परमात्मा परम धाम में रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? वो ईश्वर खुदा ऊपर वाला परम धाम, जिसको परे से परे, जिसको ऊपर वाला भी कहा जाता है। इसीलिए वो परम धाम कहाँ पर है कि परम धाम ऊपर में। तो पृथ्वी, आकाश, महाकाश से परे, जो इन नेत्रों से दिखाई नहीं देगा, उसको फीलिंग किया जाता है, समझने की जरूरत है। भगवान परमात्मा परम धाम में रहते हैं। हम कैसे जानेंगे वो परम धाम में रहते हैं? इस संसार को कैसे चलाते हैं? वो कौन चलाता है? भगवान तो ऊपर में रहते हैं, उनका भी एक सिस्टम है, जो कि भगवान कार्य अपने सिस्टम से ही सब होता है। जैसे कि पेड़ का पत्ता भी हिलता है तो वो सिस्टम है। भगवान पेड़ का पत्ता नहीं हिलाते हैं, इसके लिए एक सिस्टम है, प्रकृति है। प्रकृति को अपना काम दिया हुआ है। जैसे सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, उसी तरीके भगवान का भी ऐसे ही सिस्टम है। किसको कौन काम करना है, प्रकृति को अपना काम करते हैं। जैसे कि बहुत दिन का पानी होता है तो इसमें कीड़ा जम जाता है, तो भगवान थोड़ी है कि यहाँ पानी में कीड़ा जमाते हैं। ऐसे सिस्टम है। जो लकड़ी का अंदर में पोका लग जाता है, बैगन का भीतर में पोका आ जाता है, चाल में पोका आ जाता है, तो ऐसे सिस्टम है। ये प्रकृति का सिस्टम है। तो इसी तरह का हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जब भगवान यदि ऊपर में रहते हैं तो भगवान कैसे काम करते हैं। तो हम लोग एक मोबाइल टावर का एक एग्जाम्पल लिया है। जैसे कि मोबाइल टावर आप देखे होंगे कि एक जगह में रहता है, कहीं भी वो एरिया का एक जगह में रहता है। वो एक ही जगह से आपका जितना मोबाइल है या उसका फ्रीक्वेंसी काम करता है, क्योंकि एक ही टावर में ही आपका आसपास का जितना मोबाइल है तो नेटवर्किंग काम करता है। उसी तरह भगवान परम धाम में रहते हैं, मगर उसका जो जो फ्रीक्वेंसी है, जो नेटवर्क, जो सिस्टम है, वो अपने आप काम करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, जो भगवान का जो सिस्टम है वो अपने आप काम करता है। भगवान हर चीज हर जगह पर नहीं आते हैं, उसके लिए व्यवस्था किया गया है, जो कौन कहां कैसे करेंगे। तो हम आज देखेंगे भगवान शिव को कहा जाता है। भगवान शिव को ही भगवान कहा जाता है, वही सत्यम शिवम सुंदरम है। और किसको भगवान नहीं कहा जाएगा, क्योंकि शिव परमात्मा ने नमः, भगवान शिव को परमात्मा ने नमः कहा गया, और बाकी सबको देवताएं कहा जाता है। कोई भी हो आर शरीरधारी, सबको देवताएं कहा जाता है। शिव ऐसे एक शक्ति है जिनका शरीर नहीं है, अशरीर है। शिवलिंग माना गया है, उसको समझने के लिए आकृति दिया गया है, मगर शिव का कोई आकृति नहीं है। वो निराकार है, वो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। देखने में ज्योतिर्बिंदु है, एकदम लाइट जैसा है। चलिए हम आज भगवान कहाँ रहते आप समझ गए होंगे। जो परम धाम में भगवान रहते हैं। अब भगवान क्या काम करते हैं? भगवान जो है उनका कर्म क्या है? उनका भी तो एक तो कर्म होता है, जो सिस्टम में है। सिस्टम से वो क्या काम करते हैं? भगवान ना दुख देते हैं ना सुख देते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा सुनकर, भगवान ना दुख देते हैं ना सुख देते हैं। भगवान दुख भी नहीं देते हैं किसको। कहीं के पुराण शास्त्र में आपको देखे होंगे, जब भगवान यही पुराण में लिखा है कि अभिशाप दे दिए। ऐसे नहीं है, भगवान कभी को दुख नहीं देता है। शिव को कल्याणकारी कहा जाता है, वो कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, न किसी को सुख भी देते हैं। आपको कर्म का हिसाब बताते हैं, ये कर्म का रास्ता बताते हैं, क्या कर्म करना चाहिए। जिसे गीता में भगवान कृष्ण को दिखाया गया है, गीता का अनुसार अर्जुन को समझा रहे हैं कर्म का, कर्म कांड। उसी तरीका भगवान कर्म
का रास्ता बताते हैं, जे वैसे कर्म करो, अच्छे कर्म करने का रास्ता बताते हैं। वही रास्ते में हम चलेंगे तो अच्छा कर्म मिलेगा, अच्छा फल होगा, और बुरा काम करेंगे तो बुरा फल होगा। तो भगवान कभी किसी को ना दुख देते हैं, ना कभी सुख देते हैं। आप समझ गए होंगे, भगवान कभी दुख नहीं देते हैं। आप अपना कर्म से ही आप दुखी है, और आप अपना कर्म से ही सुखी है। भगवान सिर्फ रास्ता बताते हैं, जे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप समझदार होकर काम करना जरूरी है। वो पुराना दुनिया को नया बनाते हैं। कोई सिस्टम है, भगवान का जो ईश्वरीय सिस्टम है, उसमें से है कि भगवान पुराना दुनिया को, जैसे कि कहा गया है सत्य त्रेता द्वापर कली, कली लास्ट होता है, सत्य फास्ट होता है, तो कली का बाद फिर सत्य आएगा। तो ये रिसाइकल है। रिसाइकल में सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली, वो चलते रहता है, अजीब बहुत दिन से चलता है। तो अभी कलियुग चल रहा है समय का अनुसार, तो कलियुग का बाद ये खत्म होगा, खत्म होने के बाद फिर सत्ययुग चालू होगा। तो ये रिसाइकल में भगवान आकर सबको कर्म कांड का बताया जाता है कि कैसे पुराना दुनिया को नया बनाया जाता है, कैसे मनुष्य अपना कर्म को अच्छा बनाए एवं सत्य युग जाने का रास्ता मिल सके। और ऐसे बहुत है कि भगवान ये विश्व नाटक पर, जैसे कि हम लोग छोटा छोटा थिएटर देखे होंगे कहीं, तो ये विश्व नाटक पर भगवान भी बंधा हुआ है, वो डायरेक्टर है। तो हम लोग जो आत्मा है सब एक्टर है। हम लोग अपना अपना कर्म करते हैं, जो जिसको जैसा पार्ट मिला है, किसको गरीब का पार्ट मिला है कर्म का अनुसार, किसको अमीर का पार्ट मिला है कर्म का अनुसार, जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा पार्ट मिला है। इसलिए जन्म मृत्यु होते ही सबको ये धरती पर पाठ बजाते हैं। तो उसी अनुसार भगवान भी ये धरती विश्व नाटक पर, वो भी एक नाटक का एक्टर है। वो एक्टर को डायरेक्टर कहा जाता है, क्योंकि एक्टर बहुत है, जितना आत्मा है सब एक्टर है, डायरेक्टर एक है, वो है गॉड, वो है ईश्वर, अल्लाह, ऊपर वाला, जिसको भगवान कहा जाता है। हर धर्म का जिसको मान्यता है, जैसे कि यीशु ने भी बोले थे गॉड इज लाइट, बौद्ध ने भी एक शक्ति को पाए थे, महावीर जैन को भी एक तो तपस्या का बाद जो मिले थे एक पावर व शक्ति को, वो भी एक शक्ति को ही पाए थे। हर धर्म में आप देखेंगे तो कोई भी आपका चित्र को नहीं पूजा जाता है, इसलिए सत्य ही शिव है। शिव को ही सब जगह में अलग अलग नाम में पुकारा जाता है, किंतु रूप एक है। किसको शक्ति मानते हैं, कोई लाइट मानता है, सिर्फ ईश्वर को ही मानते हैं, परमात्मा शिव को मानते हैं। चलिए हम आज आपको और एक नया टॉपिक को समझाया है। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरा साथ बने रहिए और मेरा वीडियो को देखते रहिए, और अगले भी इसे और अच्छा वीडियो लेकर आएंगे। जो व्यक्ति मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।